हेलो दोस्तों, आई एम दिनेश जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान का भंडार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है और आज का हमारा टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, यदि पासबुक का क्रेडिट दिया हूँ, पासबुक का क्रेडिट यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं सॉरी पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हूँ। पासबुक का क्रेडिट जो होता है हमारा बैलेंस होता है। तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हमने कुछ नीचे नोट्स लिख रखा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जो एंट्री पासबुक में माइनस होती है उसे लेस कर दिया जाता है। दोस्तों, कोई भी एंट्री है यदि पासबुक में ध्यान रहे, पासबुक में माइनस होती है तो उसे लेस कर दिया जाता है, और जो एंट्री पासबुक में प्लस होती है उसे ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों, आगे हम अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखला रहे हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बतला रहे हैं कि कैसे ये क्वेश्चन इसके माध्यम से लगाया जाता है पासबुक के का जब क्रेडिट दिया हो तो। दोस्तों, यह डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे 8वां नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर देख लीजिए 5160 है। आप लोग ध्यान से बुक को देख लीजिए और इसका देखिए पासबुक की क्रेडिट बाकी, यानी कि क्रेडिट बाकी का मतलब पासबुक का क्रेडिट जो होता है हमारा बैलेंस होता है। 30 जून 2007 को 5400 थी। इसको ध्यान में आप लोग देख लीजिए और बाकी क्वेश्चन एक बार आप लोग एक नज़र देख लीजिए और बाकी हम क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग को बतलाते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग प्लस और माइनस से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कैश बुक और इधर पासबुक लिख लीजिए और बीच में जो अमाउंट हमारा बैलेंस का रहता है, जैसे 5400 रुपये है, 5400 रुपये आप बीच में लिख लीजिए और ऊपर लिख लीजिए क्रेडिट। किसका क्रेडिट? पासबुक का। और पासबुक का क्रेडिट जो हमारा होता है बैलेंस, बैलेंस एज पर पास बुक ऊपर लिख लीजिए। और अब आप लोगों को हम क्वेश्चन पढ़ के बतलाते हैं। जैसे दिया है 30 जून 2007 को 600 के चेक बैंक भेजे गए, जिसमें से केवल 240 रुपये के चेक 3 जुलाई को जमा किया गया। यानी कि क्रेडिट जो है दोस्तों, टोटल चेक हमारा 600 का है, लेकिन 204 और सब तो जमा हो जा रहा है, लेकिन 240 का मात्र 3 जुलाई को हो रहा है। और हम बैंक समाधान विवरण 30 जून 2007 को ही बना रहे हैं। 3 जुलाई 2007 को होने के नाते हमारा 240 का चेक जो होगा कैश बुक प्लस पासबुक माइनस 240 से होगा, क्योंकि 240 का ही बैंक में जमा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बैंक में जब जमा नहीं हो पा रहा है तो पासबुक माइनस हो गया और व्यापारी के यहाँ 240 का बैलेंस पड़ा का पड़ा पहले से ही है, और इसकी वजह से कैश बुक इसका बढ़ गया है, बैलेंस इसका ज़्यादा है कैश बुक का, इसलिए 240 हमारा प्लस हो जाएगा और पासबुक 240 से माइनस हो जाएगा। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है 30 जून 2007 से पहले 1500 रुपये के चेक निर्गमित किए गए थे, पर केवल 470 रुपये के चेक 30 जून 2007 के बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। दोस्तों दोस्तों जो निर्गमित चेक है वो हमारा टोटल 1500 का है, लेकिन 30 जून तक 2007 के बाद मात्र 470 के चेक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जो निर्गमित किए गए वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, 470 का ही सिर्फ। तो जब भी चेक निर्गमित किया जाए यानी कि इशूड शब्द रहता है तो कैश बुक माइनस और पासबुक हमारा प्लस होता है, हमेशा ध्यान में रखिए। कितने से? 470 से। दोस्तों, टोटल चेक तो 1500 का है, 1500 का व्यापारी अपने यहाँ से इशूड किया बैंक में भुगतान के लिए, अपने यहाँ से व्यापारी 1500 माइनस कर दिया, लेकिन इसके यहाँ से तो 15 का 1500 माइनस हो गया ना, और बैंक में जो है 470 का जमा ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस जो है 470 से प्लस का प्लस ही हो जा रहा है और कैश बुक माइनस हो जा रहा है टोटल 1500 से। तो
बैलेंस 470 से पासबुक बढ़ा ही है बैंक का, इसलिए चेक का निर्गमन जब होता है तो कैश बुक माइनस पासबुक प्लस ही होता है। पर जितना चेक बैंक में प्रस्तुत भुगतान के लिए ना हुआ हो उतने अमाउंट से ही एंट्री को किया जाता है। दोस्तों हमारी अगली एंट्री है पासबुक में बैंक में 15 रुपये नाम विकलन डेबिट और 25 रुपये ब्याज के जमा संकलन क्रेडिट किए गए। दोस्तों जब भी बैंक अपना चार्ज करेगा तो कैश बुक प्लस और पासबुक माइनस होता है, क्योंकि पासबुक बैंक का जो चार्ज है वो बैंक तो अपने यहाँ तत्काल डेबिट कर देता है, लेकिन व्यापारी को वो इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है, इसलिए कैश बुक प्लस और पासबुक माइनस होता है। कितने से? आपका 15 रुपये से। और 25 रुपये ब्याज के क्रेडिट किए गए आपके खाते में। पासबुक में 25 रुपये जमा किए जा रहे हैं, जिसके वजह से बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ गया, तो पासबुक प्लस और कैश बुक माइनस हो जाएगा। कितने से? हमारा 25 रुपये से। तो दोस्तों हमारा एंट्री टोटल हो चुका है। और अब आप लोगों को एक चीज़ बताएं, हम लोग पासबुक के अनुसार चल रहे हैं। बैलेंस एज पर पासबुक दिया है और वो भी बैलेंस दिया है। जब भी हमारा बैलेंस दिया रहे तो हम लोग विपरीत चलते हैं, यानी कि 5400 के अमाउंट में अब पासबुक को हम लोग देखेंगे, जो एंट्री माइनस की होगी उसको इस 5400 में ऐड कर देंगे। तो आइए ऐड करते हैं 5400, और ये माइनस की एक 240 की एंट्री है और एक माइनस की 1500 की एंट्री है। टोटल ऐड करेंगे तो टोटल ऐड हमारा इतना आएगा। और ये जो प्लस की एंट्री है, हम लोग 2 एंट्री प्लस की है उसको लेस कर देंगे। $470 का एक प्लस का एंट्री है और प्लस का एक 25 का एंट्री है, 400 टोटल 95 हो गया। अब इसमें से 495 ये माइनस कर दीजिए। दोस्तों ये माइनस प्लस क्यों हो रहा है? ऊपर नोट्स में भी लिखा है। तो 0 6 1 5 ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर है। आप आंसर को यहाँ ये एक ट्रिक की बात ही है ऊपर लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, तो यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, आप यहाँ लिख दीजिए। तो आइए दोस्तों ये हमारा प्लस और माइनस हो गया। हम इसको क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंट करेंगे आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं, जिसमें हम लोग को उसको पुटअप करना है। दोस्तों 2 कॉलम अमाउंट का होता है और ये टोटल पार्टिकुलर का रहता है। ये पार्टिकुलर है और ये अमाउंट का है। दोस्तों यहाँ पे एज एट जिस दिन का हमारा बैंक समाधान विवरण होगा 30 जून 2007 लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहले 5400 का जो एंट्री है जो दिया था बैलेंस एज पर पासबुक, वो उसको लिखेंगे। ₹5400 आउटर कॉलम में। अब इसमें वही ऐड करेंगे जो वहाँ पासबुक में माइनस की एंट्री थी। तो आप लोग को हम दिखला दें माइनस की एंट्री। देखिए दोस्तों 5400 ये है, हमने ऊपर लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक, और ये माइनस की 2 एंट्री हैं उसको हम लोग ऐड वहाँ पे करेंगे और ये प्लस की एंट्री लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चेक सेंट
टू बैंक बट नॉट डिपॉजिटेड। कितने का अमाउंट डिपॉजिटेड नहीं हो रहा? 240 का एक अमाउंट नहीं हो रहा है। टोटल तो है 600 का, लेकिन 240 का ही नहीं हो पा रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा है बैंक चार्ज। बैंक चार्ज का 15 रुपये। देखिए दोस्तों, हमारे दोनों माइनस की एंट्री हो गई। हम दोनों इसको ऐड कर देंगे, 255 रुपया हो गया, और इसको टोटल ऐड करेंगे तो हमारा 5855 रुपया यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो पासबुक में प्लस एंट्री थी उसको यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे। तो पहली एंट्री हमारी है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने का दोस्तों? 1500 का चेक तो था, लेकिन सिर्फ 470 का ही नहीं प्रेजेंट हो पाया है। पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट हमारा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ? 25 रुपये। टोटल हम लोग ऐड कर देंगे इस दोनों को, तो 495। अब इसमें से अमाउंट को लेस करेंगे तो हमारा 5160 हमारा फाइनल आंसर है। और यहाँ पे देखिए बैलेंस है, इस पर पासबुक है, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा, जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है। कैश बुक का डेबिट होता है बैलेंस, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। आप लोग दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। दोस्तों, यदि इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं उस डाउट को। और यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि इस पर कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।